कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां परमाणु हथियारों से नहीं, खबरों के पहले पन्ने से लड़ी जाती हैं। और 5 दिसंबर 2025 यानी आज का दिन एक ऐसी ही लड़ाई का दिन था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे थे। एक ऐसी यात्रा जिसमें दोस्ती, रणनीति और अरबों डॉलर के समझौते शामिल थे। लेकिन हर दोस्ती दुनिया के तीसरे दोस्त को हमेशा परेशान कर देती है। उधर पुतिन का विमान दिल्ली की ओर बढ़ रहा था और इधर अमेरिका का मीडिया दिल्ली की हवा पर बड़ा हमला कर रहा था। अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर एक ही लाइन लिखी, दिल्ली इज गैस्पिंग फॉर क्लीन एयर। दिल्ली गैस चेंबर, एक ऐसा शब्द जो सिर्फ दिल्ली की हवा पर नहीं बल्कि भारत की राजनीति पर वार करता है। सवाल ये नहीं कि दिल्ली का प्रदूषण कितना खतरनाक है, सवाल ये है कि ये खबर आज ही क्यों छापी गई, उसी दिन जब पुतिन भारत की धरती पर उतर रहे थे। क्या यह पत्रकारिता थी या एक टाइम अटैक? दिल्ली की हवा महीनों से जहरीली है, बच्चे खांसते हैं, बुजुर्ग दम घुटने से अस्पताल जाते हैं। लेकिन अमेरिका के अखबार की फ्रंट पेज की ये रिपोर्ट इसी दिन क्यों चलाई गई? क्योंकि भारत और रूस अमेरिका के लिए हमेशा एक असहज दोस्त रहे हैं। रक्षा तकनीक, परमाणु सहयोग, तेल व्यापार और भारत की रूस पर बढ़ती निर्भरता अमेरिका को हमेशा खटकती है। ट्रंप ने कई बार कहा था कि इंडिया मस्ट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन रशियन ऑयल, लेकिन इंडिया ने रूस से तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया। और ये वही चिंगारी थी जिसने आज आग का रूप ले लिया। पुतिन की भारत यात्रा, ट्रंप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे और उसी सुबह अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार भारत पर हमला करे। ये कोई संयोग नहीं लगता, यह एक मैसेज था, एक साइलेंट वार्निंग कि अगर तुम रूस के और करीब जाओगे तो हम नैरेटिव वॉर शुरू कर देंगे। इस पूरे शोर के बीच सबसे ज्यादा पीड़ा दिल्ली के उन लोगों की है जो हर दिन इस हवा में जीते हैं। वो बच्चा जिसके फेफड़े धुएं में जलते हैं, और वो बुजुर्ग जो हर रात सांस लेने के लिए संघर्ष करता है, वो मजदूर जिसके पास मास्क खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। उनके लिए दिल्ली सच में क्या गैस चेंबर बन चुकी है? लेकिन पुतिन के लिए दिल्ली का एक दूसरा रूप तैयार किया गया। लग्जरी होटलों में टॉप ग्रेड के एयर प्यूरिफायर, वीआईपी रूट्स पर नकली साफ सफाई और दिखावे की पारदर्शी हवा। यानी दिल्ली में भी दो तरह की हवा थी, एक पुतिन के लिए और एक दिल्ली वालों के लिए। और भारत का मीडिया वो तो पुतिन की तारीफों में ऐसा लग रहा है जैसे खोसा गया है। कह रहा था कि मोदी पर ट्रंप का दबाव बेअसर रहा। पुतिन ने मोदी की लीडरशिप क्षमता की प्रशंसा की, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली वाले किस हवा में सांस ले रहे हैं। जब तक सरकार खुश है, मीडिया ताली बजाता है। और इसीलिए अमेरिका का मीडिया वो दिखा रहा था जो भारत का मीडिया छुपा रहा था। दिल्ली की हवा सिर्फ खराब नहीं बल्कि जानलेवा है। सर्दी में हवा में जहर 10 गुना बढ़ता है। डॉक्टर कहते हैं कि दिल्ली का हर दिन एक बच्चे की जिंदगी के 6 घंटे कम कर देता है। लेकिन सरकारें, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, सब जिम्मेदारी सिर्फ एक दूसरे पर फेंक देती हैं। और अमेरिका के अखबार की रिपोर्ट सिर्फ प्रदूषण की कहानी नहीं थी, बल्कि वो एक राजनीतिक संकेत भी था। एक सवाल भी था कि क्या भारत को रूस से इतनी नजदीकी रखनी चाहिए? क्या दिल्ली की यह रिपोर्ट सच दिखाने के लिए छापी गई थी या सिर्फ भारत को संदेश देने के लिए? क्या ये पत्रकारिता का साहस था या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की चाल, या फिर ये चिंता थी या फिर चेतावनी? सच्चाई शायद दोनों के बीच कहीं है। पुतिन अपने दौरे के बाद चले जाएंगे, ट्रंप नई चाल चलेंगे, सरकारी बयान बदल जाएंगे, लेकिन दिल्ली आज भी धुएं की दीवार में कैद है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा सच यही है। और कभी कभी सबसे जहरीली चीज हवा नहीं होती, सच को छुपाने की कोशिश भी होती है।